नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 19 एथिकल इशू से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो आप क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सेंट्रल फ्यूजिशियस रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर? ऑप्शंस हैं A, पर्सनल प्रॉफिट्स, B, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट, C, पॉपुलर प्रोडक्ट्स, D, मार्केट गोज अप। इसका मतलब है कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन B, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। देखो, जब भी ये वर्ड फिड्यूशरी एग्जाम में आए ना, तो तुरंत समझ जाना कि क्लाइंट के फायदे की बात हो रही है। अच्छा, हाँ मतलब अपना फायदा नहीं देखना है। एग्जैक्टली एडवाइजर का अपना प्रॉफिट या मार्केट में क्या पॉपुलर चल रहा है, ये सब मैटर नहीं करता। क्लाइंट का इंटरेस्ट हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, which principle states that the advisor must put the client's interests above their own? A, maximum return, B, client first principle, C, guaranteed income, D, high risk principle। इसका मतलब है कि एडवाइजर को क्लाइंट का फायदा अपने फायदे से ऊपर रखना है। जैसे एक डॉक्टर वही दवा लिखता है जो मरीज के लिए सही हो, ना कि जिसमें उसे ज्यादा कमीशन मिले। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी क्लाइंट फर्स्ट प्रिंसिपल। और बाकी ऑप्शंस? बाकी ऑप्शंस जैसे मैक्सिमम रिटर्न या गारंटीड इनकम गलत है, क्योंकि मार्केट में गारंटी तो कोई दे ही नहीं सकता। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 3, an ethical dilemma occurs when A, it is a completely illegal act, B, there are two equally legal options but neither is unequivocally superior, C, the client loses money, D, the advisor makes a profit। इसका मतलब है कि ethical dilemma मतलब धर्म संकट। सही। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ, धर्म संकट। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखो, स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि इलीगल काम करना ही डिलेमा है, जो कि ऑप्शन ए है। सही पकड़ा। इलीगल तो क्लियर कट क्राइम है, वहां कोई डिलेमा नहीं होता। डिलेमा तब होता है जब आपके पास दो विकल्प हों, दोनों लीगल हों, पर समझ ना आए कि पूरी तरह से सही क्या है। Oh, interesting. Question number 4. What is churning in the context of investment advisory? A, holding a portfolio long term. B, frequent buying and selling of securities to generate higher commissions. C, reinvesting dividends. D, analyzing market trends। ये churning का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चर्निंग का मतलब है कमीशन बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो में बार बार बिना वजह चेंजेस करना। मतलब सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए क्लाइंट का पोर्टफोलियो बार बार बदलते रहना? बिल्कुल। कुछ एडवाइजर्स अपना फायदा देखने के लिए क्लाइंट को नए नए प्रोडक्ट्स चिपकाते रहते हैं। ये बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है। तो ऑप्शन बी सही है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द लैटिन टर्म उबेरिमाए फिदेई ट्रांसलेट्स टू व्हाट? A, utmost good faith and trust, B, buyer beware, C, let the seller beware, D, legal responsibility। ये टर्म तो काफी अलग सा है। हाँ, लैटिन शब्द है पर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अटमोस्ट गुड फेथ एंड ट्रस्ट। अच्छा, फिड्यूशरी रिलेशनशिप पूरे तरह से इसी अटमोस्ट गुड फेथ पे टिका होता है। एग्जाम में सीधा यही शब्द आता है, तो इसे अच्छे से याद रखना है। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, according to SEBI guidelines, investors should only deal with whom? A, unregistered entities, B, family members, C, SEBI registered IAs, D, finfluencers। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ किससे डील करनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेबी रजिस्टर्ड आईएज यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। पर आजकल तो लोग सोशल मीडिया वाले फिनफ्लुएंसर्स को बहुत मानते हैं। वही तो सबसे बड़ी गलती है। लोग भारी रिटर्न के वादे में आकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आ जाते हैं। हमेशा रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के साथ ही डील करनी चाहिए, क्योंकि वो सेबी के रूल से बंधे होते हैं। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not an ethical practice? A, full disclosure of conflicts, B, promising assured or guaranteed returns, C, keeping client data confidential, D, providing suitable advice। यहाँ पूछा है कि क्या एथिकल नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉमिसिंग अश्योर्ड और गारंटीड रिटर्न्स। मतलब कोई गारंटी नहीं दे सकता। 100%। मार्केट में कभी भी गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर कोई दे रहा है तो वो झूठ बोल रहा है और अनएथिकल काम कर रहा है। बाकी तीनों ऑप्शंस अच्छे और एथिकल हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, how often must a SEBI registered investment advisor conduct a compliance audit? A, monthly, B, quarterly, C, half yearly, D, yearly। ऑप्शन डी सही है, ईयरली। इसके लिए एक सिंपल मेमोरी ट्रिक दे रही हूँ। हाँ बताइए।
ऑडिट शब्द सुनते ही दिमाग में ईयरली यानी सालाना आना चाहिए। हर साल एक कंप्लायंस ऑडिट होता है, ये चेक करने के लिए कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अच्छा, हर साल। Question number 9. If an advisor recommends a low commission term insurance over a high commission ULIP because it suits the client better, what does this demonstrate? A. Poor business sense. B. Resolving conflict of interest in favor of the client. C. Breach of duty. D. Churning. अच्छा, मतलब एडवाइजर ने अपने नुकसान के बावजूद कम कमीशन लेकर क्लाइंट को सस्ता और सही प्रोडक्ट दिया। सही पकड़ा, इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। यही एथिकल बिहेवियर है। मतलब अपने से पहले क्लाइंट का फायदा देखा। बिल्कुल। क्लाइंट के फेवर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करना ही एक अच्छे एडवाइजर की निशानी है। बेहतरीन। Question number 10. Executing transactions based solely on unsolicited phone calls or SMS tips is considered what? A. Ethical practice. B. Market research. C. A violation of SEBI guidelines. D. Good for quick profits. सही आंसर है ऑप्शन सी, अ वायलेशन ऑफ सेबी गाइडलाइंस। फोन कॉल या एसएमएस टिप्स के आधार पर निवेश करना सबसे बड़ी गलती है। हाँ, वो अनजान नंबर से मैसेज आते हैं ना कि ये स्टॉक डबल हो जाएगा। एग्जैक्टली, सेबी इसके सख्त खिलाफ है। बिना प्रॉपर रिसर्च के ऐसे टिप्स पे काम करना पूरी तरह अनएथिकल है। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। NISMseries.com पे hundreds of questions हैं हर चैप्टर के, प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अरे वाह, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। ready. Question number 11. What is the ethical course of action if an advisor realizes a client does not need a particular service they are paying for? A. Ignore it to maintain revenue. B. Inform the client that the service is unnecessary. C. Sell them an additional service. D. Wait for the client to notice. अगर क्लाइंट को किसी सर्विस की जरूरत नहीं है और उसे पता भी नहीं है तो क्या करना चाहिए? नहीं है। सही है। Question number 12. When there is an unavoidable conflict of interest, an advisor must do what? A. Hide it from the client. B. Resign immediately. C. Make a full disclosure to the client. D. Proceed without mentioning it. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेक अ फुल डिस्क्लोजर टू द क्लाइंट। देखो, जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो ना, तो फुल डिस्क्लोजर अनिवार्य है। मतलब सब कुछ सच-सच बता दो। बिल्कुल, पूरी जानकारी देना ही एथिक्स का पहला रूल है। समझ आ गया। Question number 13. How is long-term trust built in the financial advisory industry? A. Aggressive marketing. B. High ethical standards. C. Promising high returns. D. Ignoring suitability. फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भरोसा कैसे बनता है? ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी से बनता है, हाई एथिकल स्टैंडर्ड से। Aggressive selling से नहीं। बिल्कुल नहीं। अग्रेसिव सेलिंग से आप एक बार प्रोडक्ट बेच लोगे, पर लंबा और भरोसेमंद रिश्ता सिर्फ एथिक्स से ही बनता है। बिल्कुल सही। Question number 14. Selling a product aggressively just to meet monthly targets while ignoring the client's actual needs is an example of what? A. Good salesmanship. B. Suitability. C. Unethical aggressive selling. D. Wealth creation. आजकल हर जगह टारगेट का ही तो प्रेशर होता है। बिल्कुल, लेकिन टारगेट पूरा करने के चक्कर में अगर सूटेबिलिटी यानी क्लाइंट की जरूरत को इग्नोर किया तो वो अनएथिकल है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी, अनएथिकल अग्रेसिव सेलिंग। मतलब क्लाइंट की जरूरत सबसे पहले है। Question number 15. As a general rule, how should an advisor resolve an ethical dilemma? A. Choose the option that pays the most. B. Act to achieve the highest amount of good for all involved. C. Choose the easiest option. D. Ask the client to decide. सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्ट टू अचीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर ऑल इन्वॉल्व्ड। अच्छा, मतलब जिससे सबका सबसे ज्यादा भला हो। सही कहा। जब धर्म संकट हो तो वही कदम उठाना चाहिए। ये एग्जाम का बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, इसलिए इसे ध्यान से समझना होगा। Okay. Question number 16. Providing investment advice without adequately understanding the client's financial situation leads to what? A. High returns. B. Unsuitable recommendations. C. Ethical compliance. D. Better portfolio diversification. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनसूटेबल रिकमेंडेशंस। क्योंकि आपने क्लाइंट की सिचुएशन तो समझी ही नहीं। एग्जैक्टली। बिना क्लाइंट की स्थिति जाने दी गई सलाह हमेशा अनुपयुक्त सलाह या अनसूटेबल की कैटेगरी में ही आएगी। समझ गया। Question number 17. Failing to provide after-sale service to save time after earning the commission is considered what? A. Efficient time management. B. A clear violation of ethical principles. C. Standard industry practice. D. Smart business. अगर टाइम बचाने के लिए आफ्टर-सेल सर्विस ना दी जाए तो? सही आंसर है ऑप्शन बी, अ क्लियर वायलेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं,
सर्विस बेचना ही काफी नहीं, उसके बाद का सपोर्ट भी एथिक्स का हिस्सा है। बेहतरीन। Question number 18. What should an investor do if an advisor offers assured or guaranteed returns in the stock market? A. Invest immediately. B. Tell their friends to invest. C. Report to SEBI and appropriate authorities. D. Ask for more guarantee. यहाँ इन्वेस्टर को अथॉरिटी के पास कब जाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, रिपोर्ट टू सेबी एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। मैंने बताया था ना कि स्टॉक मार्केट में गारंटी देना फ्रॉड है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर कोई अश्योर्ड और गारंटीड रिटर्न्स का वादा करे तो तुरंत सेबी को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। Clear. Question number 19. An advisor's recommendation must always have what? A. An emotional appeal. B. A reasonable or objective basis. C. A guarantee of profit. D. A high commission structure. सही आंसर है ऑप्शन बी, अ रीजनेबल और ऑब्जेक्टिव बेसिस। मतलब फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए। एकदम सही। एडवाइजर की सलाह हमेशा ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पर आधारित होनी चाहिए। इमोशन या रैंडम गेस पर काम नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल। Question number 20. What is the most important thing an investor should check before accepting advice from an investment advisor? A. The size of their office. B. The model of car they drive. C. Their SEBI registration number. D. Their follower count on social media. एडवाइस मानने से पहले क्या चेक करना चाहिए? वैसे कार मॉडल वाला ऑप्शन कितना अजीब है। अजीब है, पर लोग सच में दिखावे पे जाते हैं। खैर, सही आंसर है ऑप्शन सी, देयर सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर। ना कि ऑफिस का साइज या कार। बिल्कुल, कार का मॉडल या ऑफिस का साइज नहीं, बल्कि सेबी का वैलिड सर्टिफिकेट सबसे जरूरी है। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल में डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वील ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।